देखिए, एक तो आज हमें ये कवर करना है विशाल, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट आपको ये करना है, ये ना कोलॉइड के टाइप बताने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये वाला है और लास्ट एक ये टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कोलॉइड के अंदर, एक्चुअली कोलॉइड में क्या होता है, दो चीजें होती ही हैं। एक तो क्या होता है, ये मीडियम, इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। और जो इसके अंदर फैला रहता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। ये ऊपर क्यों टिकता है, इसका कारण क्या था, ये ऊपर क्यों टिका रहता है, क्योंकि सिंगुलर चार्जेस हर की वजह से। पार्टिकल पे चार्ज होते हैं। जैसे कि मान लो पॉजिटिव है ना तो सब पे पॉजिटिव, नेगेटिव है तो सब पे नेगेटिव होगा। तो ये हम जानते हैं, ये चार्ज होते हैं। अब ये आज पढ़ना है कि कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं और कौन से आते हैं, जरूर मतलब सब कुछ पढ़ना है इसके बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे आते हैं चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। देखिए, नंबर 1, आपको ना सबसे पहले एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ भी समझने के लिए। आप इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते होगे, अगर मैं नमक के अंदर AgNO3 मिला दूं, पता होगा इतना तो, AgNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्या बनेगा, AgCl NaNO3। आपको पता होगा कि इसके व्हाइट पीपीटी होते हैं, सफेद रंग के पीपीटी, आता है ये, यस मैम। ठीक है। वेट अ सेकेंड, देखो एक बार, ये रिएक्शन तो पढ़ी रखी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये AgNO3 है, आवाज आ रही है, यस मैम। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है, यस हेलो। आ रही है। पता नहीं, आ रही होगी शायद वॉइस। तो देखो अभी हमने क्या देखा, जब हमने AgNO3 के मिक्सचर में NaCl डाला, मेरे पास नीचे AgNO3 था, ऊपर से क्या डाला, NaCl, किस चीज के पीपीटी बने थे, AgCl। व्हाइट पीपीटी। इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए AgCl का कलर कैसा होता है, व्हाइट। अगर यहाँ AgBr होता तो उसका येलो कलर होता, कैसा, येलो। येलो। और AgI का कैसा होता, डार्क येलो कलर। इसका थोड़ा सा लाइट येलो और AgI का डार्क येलो, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, NaCl और AgNO3 को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, AgCl प्लस AgCl NaNO3। इसके पीपीटी कैसे थे, व्हाइट पीपीटी। इसी तरीके से अब NaCl की जगह मैं KI ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, KI और AgNO3। तो बताओ क्या बनेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, AgI प्लस KNO3। इसके कैसे पीपीटी होते हैं, येलो। येलो। आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि येलो पीपीटी होते हैं, ध्यान से देखिएगा, देख लो एक बार ध्यान से। ये हमारे पास दो चीजें हैं, इसके अंदर क्या है, AgNO3, दिख रहा है, यस मैम। AgNO3। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में इन मैम के पास KI है, KI, देखिए ये रहा, KI पोटेशियम आयोडाइड। दोनों को मिक्स करने से किस चीज के पीपीटी बनते हैं, पहले तो ये याद कर लो, येलो पीपीटी, किस चीज के, AgI के। अभी देखना ध्यान से,
ये बता सकते हो क्या है? AgI. AgI। किस कलर के पीपीटी आ रहे हैं? Yellow. येलो। इस बात को भूलिएगा मतलब। अब हम अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं। विशाल ध्यान से सुनना। मेरे पास अगर AgNO3 है, कैसा होता है ये? कलरलेस सॉल्यूशन। KI कैसा होता है? कलरलेस सॉल्यूशन। दोनों को मिला दो, हर बार पीपीटी किसके बनेंगे? AgI. AgI। येलो पीपीटी बनेंगे। आपको ये बात पकड़ने में आनी ही पड़ेगी। ये पीपीटी ये होते हैं, ये सॉलिड। ये तो सॉल्यूशन है, ये सॉलिड बन गया। ये आप ध्यान रखना। अब हम कोलॉइड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें नीचे ना AgNO3 है और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं? KI। नीचे AgNO3 है, ऊपर से हमने क्या डाल दिया? KI। अब मुझे ये बताओ कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा? पीपीटी किस चीज के बनेंगे? AgI. AgI के पीपीटी बनेंगे। और क्या बनेगा साथ में? KNO3। अब ये बताओ, ये तो हम थोड़ा सा ही डाल रहे हैं ऊपर से, ये क्या हो जाएगा? कंज्यूम। हमने ये क्या डाला? थोड़ा सा, ये कंज्यूम हो गया। पर ये क्या था? ज्यादा। ये क्या था? बहुत बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था। तो वहां पे अभी भी AgNO3 पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? AgNO3। मैं दूसरी स्लाइड पे लिख के दिखा रही हूँ। मेरे पास टेस्ट ट्यूब में AgNO3 ज्यादा था, ज्यादा। और KNO3 मैंने क्या डाला? बिल्कुल जरा सा। KI, सॉरी, KI। तो बनेगा क्या? पीपीटी किस चीज के बनेंगे? AgI. गुड, AgI। साथ में अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या और भी है। साथ में AgI के और क्या बनता है? KNO3। एक तो KNO3 बनेगा, उसके दो आयंस पड़े होंगे। एक AgNO3 भी तो पड़ा है उसी सॉल्यूशन में। ये देखो, ये पड़ा। ये कहाँ चला गया? ये कंज्यूम हो गया क्योंकि थोड़ा था। तो वहां पे AgNO3 भी पड़ा हुआ है। NO3 लिख दिया तो दो बार मत लिखो। अब ये बताओ कि इस AgI के ऊपर 3 आयन है, कौन सा आयन आके एडजॉर्ब होएगा? एडजॉर्ब मीन्स चिपकेगा। इससे मिलता जुलता आयन K है, NO है या AG है? AG. वेरी गुड। इसके ऊपर कंटिन्यू करूं? Yes, ma'am. तो इसके ऊपर Ag की लेयर क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब। एडजॉर्ब बोल रही हूँ, एब्जॉर्ब नहीं। एड एड इसके ऊपर चिपक गई। तो हमें क्या पता चला? ये वो लेयर है जो इस कोलॉइड के ऊपर चिपकी। इस तरीके से चार्ज एडजॉर्ब होता है। ये देख रहे हो, मैंने ये बोला कि कौन सी चीज आके एडजॉर्ब होएगी। मैंने तुमसे पूछा है तो तुमने बोला Ag। क्यों? क्योंकि AgI के ऊपर जो जैसा है वो वैसे पे चिपकता है। इस चिपकने को क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन। जो जैसा है, यानी अपने अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस हो रही है। प्रेफरेंशियल, क्या बोलेंगे? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। क्योंकि जो जैसा है वो वैसे पे एड्सॉर्ब होगा। अब मुझे ये बताओ, ये किस तरह का कोलॉइड बन गया? पॉजिटिव कोलॉइड की नेगेटिव कोलॉइड? Positive. वेरी गुड। तो हमें पॉजिटिव कोलॉइड मिला क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट लेयर पॉजिटिव चार्ज की आई हुई थी। इसको ऐसे समझ सकते हो, वो नहीं आती मार्केट में किंडर जॉय, पता नहीं, हाँ किंडर जॉय आता जी है। मैम. वो एक छोटी सी बॉल होती है, लिक्विड से में डिप कर दो तो वो पहली लेयर है। मान लो कि कोई गोली है, उसको किसी लिक्विड में डिप कर दिया, क्रीम में, तो वो उसकी फर्स्ट लेयर है पूरे चारों तरफ। उसको अगर मैं दोबारा चॉकलेट के पाउडर में डिप कर दूं तो उसके ऊपर एक और लेयर नहीं आ जाएगी चॉकलेट की? तो चारों तरफ आती है वो लेयर। अब ये बताओ पॉजिटिव के ऊपर किस चीज की लेयर आएगी? यहाँ पे दो चीज बचे हैं, ये तो गया। अब दो बंदे बचे हैं, कौन आएगा इसको दूसरी तरफ से Negative. एब्जॉर्ब कर? करेक्ट, एन। तो इसके ऊपर अब एक और लेयर चढ़नी शुरू हो जाएगी, NO3। चारों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। मैं ऊपर नहीं दिखा रही, साइडों में दिखा रही हूँ। तो इसे बोलते हैं सेकेंड लेयर। क्या? सेकंड। अब ये कहाँ गया? ये उधर उधर पानी में घूमता रहेगा। मैं लिख के दिखाती हूँ कैसे। देखो ध्यान से। ये मेरे पास कंटेनर था, इसमें बहुत सारा क्या पड़ा था?
AgNO3, AgNO3। AgNO3, ये आयंस पूरे में घूम रहे थे। जैसे ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा Ki डाला, तो AgNO3 सारा थोड़ी ना कंज्यूम होगा, थोड़ा सा होगा, और वो क्या बना लेगा, AgI, बहुत सारे बन गए। साथ में क्या बनाएगा, KNO3, ये मैंने लिख दिया, KNO3 लिखा हुआ है पहले से। तो इस बीकर में अब ये सारे आयंस घूम रहे हैं, ये सारे आयंस क्या कर रहे हैं, घूमे जा रहे हैं इधर उधर। तो इसके ऊपर पहले कौन जाके एड्सॉर्ब होएगा, Ag+, चारों तरफ से, ऊपर भी पीछे से भी, ये कौन एड्सॉर्ब हो गया, Ag+। और इसको संभालने के लिए आसपास कौन बैठा होगा, और K कहाँ है, ये K इस सोलवेंट में घूम रहा है इधर उधर कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, इधर उधर कहीं घूम रहा है, ऐसे मंडरा रहा है, बैलेंस है ये सब कुछ। अब मुझे ये बताओ, हमें ना सिर्फ फर्स्ट लेयर देखनी होती है, सेकंड नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेयर देखनी होती है। फर्स्ट लेयर पॉजिटिव चार्ज की है, तो हम इसको एक कौन सा कोलॉइड कहते हैं, पॉजिटिव कोलॉइड। कैन यू डू इट? यस मैम। चलो, एक पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2, अब हम उल्टा करेंगे। अब हम नीचे क्या लेंगे, Ki, क्या लेंगे, Ki, यानी कि ये बहुत सारा है, तो बहुत सारे Ki पड़े हुए हैं पानी में, किसी भी चीज में। ऊपर से हम क्या डालेंगे इस बार, थोड़ा सा AgNO3। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब जब AgNO3 और Ki रिएक्शन करते हैं, तो बताओ क्या बनाते हैं, किस चीज के पीपीटी, AG। AgI के प्लस KNO3। एक तो AgI के पीपीटी बन गए, साथ में क्या बना, KNO3। तो अब की बार हमारे पास Ki नीचे पड़ा है, और ऊपर से KNO3 भी और आ गया ऊपर से। ठीक, अब K तो दो बार है, एक बार लिख दो। अब ये बताओ, इसके ऊपर कौन सी चीज आके चिपकेगी, ये के ये, मैम ये NO3-। इसके अंदर KNO3 दिख रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, आई तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब। आई, तो इसके ऊपर आई की लेयर आके एड्सॉर्ब हो जाएगी। कौन सा कोलॉइड बना, नेगेटिव कोलॉइड या पॉजिटिव कोलॉइड? नेगेटिव, अब K+ आएगा फिर NO आएगा। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, अब आई को संभालने के लिए के आएगा, तो इसके ऊपर सेकंड लेयर के की बनेगी। NO3 नहीं आएगा एड्सॉर्ब होने, NO3 तो पानी में ही पड़ा रहेगा इधर हाँ उधर, वो घूमेगा ना। बैलेंस, लेयर नहीं बनाएगा, ध्यान रखना, कहीं कोने में इधर उधर घूम रहा होगा, इस पूरे पानी में घूम रहा होगा, नाच रहा होगा। कोलॉइड तो यही है बस, दिस इज कोलॉइड। तो कौन सा कोलॉइड, इसको मत काउंट करना, सिर्फ अंदर वाली लेयर। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे दो तरह की लेयर्स होती हैं, ठीक है, दो तरह की। अब जो पहली फर्स्ट लेयर है ना विशाल, ये बताओ फर्स्ट और सेकंड लेयर, इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो ज्यादा चिपकी हुई होगी उस मटेरियल से? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली बिल्कुल फिक्स होगी। और कौन सी लेयर होगी जो आती जाती रहेगी, कभी आएगी कभी हट जाएगी, कभी आएगी कभी हट जाएगी? K+ के वाली। प्लस, जो सेकंड लेयर है, के प्लस को हम कहते हैं मोबाइल लेयर। वेट, सेकंड लेयर को आप बोलते हो मोबाइल लेयर, मोबाइल या डिफ्यूज, यानी जो फैली रहती है इधर उधर। लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो अंदर वाली लेयर है, जो आई वाली लेयर है, पहली लेयर जो चिपकी हुई है, चिप फिक्स्ड लेयर, क्या कहते हैं, हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं। अंदर वाली को फिक्स लेयर, और बाहर वाली को क्या कहते हैं, मोबाइल या फिर डिफ्यूज लेयर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम एक बार अब इसको रिवाइज करेंगे। राइट, कोलॉइड पे हमेशा दो लेयर होती हैं, किसी भी कोलॉइड पे डबल लेयर होती है, क्या होती है, डबल लेयर। मान लो कि पॉजिटिव की है, तो आसपास किसकी लेयर होगी, नेगेटिव की भी होगी। या फिर पहली वाली नेगेटिव है, तो आसपास पॉजिटिव लेयर भी होगी। ठीक है, अब इसमें जो अंदर वाली लेयर है, उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर। जो बाहर वाली लेयर है, उसे क्या बोलते हैं, मोबाइल।
मोबाइल क्योंकि आती जाती रहती है, या फिर डिफ्यूज्ड लेयर, डिफ्यूज जो फैली हुई है, मर्जी है कभी आएगी कभी चली जाएगी। याद हो गया। और इन दोनों लेयर्स को, दो लेयर है ना, पहले एक अंदर वाली लेयर, फिर इसके ऊपर एक बाहर वाली लेयर। अरे एक मिनट, पहली लेयर और ये कोई दूसरी लेयर। इस दो लेयर को, विशाल, इन दो लेयर को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्योंकि ये चार्ज की है। क्या बोलते हैं, ये टर्म याद कर लो एक बार, फिर क्या भूल जाओगे, फिर कहोगे आया नहीं। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। हाँ जी मैम। हो गया। और इसी को हम हेल्महोल्ट्ज लेयर कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब ना आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ते हो, जब भी जो अब यहाँ पे कोई चार्ज हो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल। क्या कहते हैं, जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेट। ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, मैं अभी बुक से रीडिंग कराऊंगी। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। बस खत्म आज का, जितने भी टॉपिक, एक रह गया बस टेनिन वाला, तो ये था। एक बार फिर से याद कर लो, जेटा पोटेंशियल और दूसरा नाम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। पहली लेयर को क्या बोलते हैं, फिक्स लेयर। सेकंड को बोलते हैं क्या लेयर, मोबाइल लेयर। ठीक। अब एक बार जो हमने पढ़ा है उसको दोहराते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि AgNO3 में जब Ki डालते हो तो आपको क्या मिलता है, AgI NO3। प्लस, ये दोनों खए गए। ठीक है। अब हम दो, हमने दो टॉपिक पढ़े थे, पहले क्या और दूसरा क्या। देखो, ये फर्स्ट टॉपिक है। मेरे पास नीचे AgNO3 था, बहुत सारा, बहुत सारा मतलब इसमें Ag घूम रहे होंगे, इसमें NO3 भी घूम रहे होंगे। ठीक। और इसमें ऊपर से क्या डाला था हमने, Ki, Ki जो कि थोड़ा सा था, तो वो कंज्यूम हो जाएगा। अब बनेगा क्या इसके अंदर, ये मोटा सा क्या बनेगा, AgI। ये मोटा सा क्या बनेगा, ये चीज क्या बनेगी, AgI। वेट, मैं इसको ना बड़ा ही लिख देती हूँ पूरा। हाँ भाई बताओ, क्या बनेगा इसमें। AgI। चलो, उसके बाद डाला क्या था हमने, Ki, और इसमें क्या था, AgNO3। अब यहाँ पे AgNO3 बहुत ज्यादा है, KNO3 भी तो बनेगा, तो K भी आएगा यहाँ पे, NO3 भी आएगा। अब इसके ऊपर कौन कौन सी चीज आके एड्सॉर्ब हुई थी, Ag सब प्लस। में से। तो जो फर्स्ट लेयर है वो आती है पेपर में, Ag प्लस की लेयर होगी, पहली लेयर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोमा डाल के, Ag प्लस, पहली लेयर Ag प्लस। अब सेकेंड लेयर किस चीज की आएगी, प्लस के बाद NO3 माइनस। NO3 माइनस। तो यहाँ पे NO3, ये पेपर में आता है एक नंबर में ये। और ये ध्यान रखना, सेकेंड लेयर के अकॉर्डिंग नहीं बताते हैं आंसर। ये पूछेंगे पॉजिटिव कोलॉइड बनेगा या नेगेटिव कोलॉइड, तो बोलेंगे पॉजिटिव कोलॉइड। ऐसा कोलॉइड जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मिनट। सेकेंड टॉपिक मैंने कराया था आपको, नीचे KI था, ऊपर से क्या डाला, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, AgNO3। PPT तो AgI के ही तो बनेंगे, येलो वो भी। आपके पास येलो कलर के PPT बनेंगे, मोटे मोटे बहुत बड़े,
किस चीज के? AG, AgI। अब इस सॉल्यूशन में एक तो K पड़ा है, एक I पड़ा है। AgI तो PPT बन गया। ऊपर अब बदले में KNO3 भी बना होगा, KNO3। पर K तो 2 बार है तो 1 बार लिख लो। अब देखो, AgI की तो मेरे पास PPT आए। अब लेयर पूछ रखी है, लेयर कौन सी बनेगी? कौन I, आके चिपकेगा इसकी? I, K तो plus, नेगेटिव कोलोइड बोलेंगे कि पॉजिटिव कोलोइड? negative, तो ये बना भाई हमारा नेगेटिव कोलोइड। अगर नेगेटिव कोलोइड बना है, अब सेकेंड लेयर किस चीज की आएगी? K plus, याद हो गया ये टॉपिक? yes ma'am, तो इसके ऊपर थर्ड जो सेकेंड लेयर है वो के की आएगी। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर। तो इसको नेगेटिव कोलोइड कहेंगे, पॉजिटिव नहीं कहेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको। ये 2 टॉपिक याद हो गए तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। yes ma'am, अब आपको ना छोटी सी बात और बता दूं। अम, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए FeCl3 एक एसिड होता है। याद करो, क्या होता है? acid, एसिड। और NaOH क्या होता है? base, अब देखो, NaCl से जुड़ के आएगा तो क्या बनेगा? NaCl। FeOH से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? FeOH थ्राइस। और मैंने परसों भी बताया था, पेप्टाइजेशन पढ़ाया था ना। yes ma'am, FeOH थ्राइस, FeOH थ्राइस जो होता है उसकी ब्राउन पीपीटी होते हैं। कैसे? brown, ब्राउन पीपीटी। लिख लो तुम ये वाली बात, क्योंकि मुझे अब जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं वीडियो दिखा देती हूँ। yes, मैम लिख लिया, देख लिए विशाल? yes ma'am, ये ना ब्राउन पीपीटी होते हैं, ध्यान रखना, FeOH थ्राइस के। या इसको Fe2O3XH2O भी लिख सकते हैं। देखो, मेरे पास कहीं पे भी FeCl3 और NaOH आ जाए ना, जब भी ये दोनों मिलेंगे तो हमेशा ये बनेगा। या FeOH थ्राइस, इसके कैसे पीपीटी होते हैं? brown, ब्राउन। अब मैं ना कुछ लिख के दिखा रही हूँ, जैसे इससे पहले वाला टॉपिक था, टॉपिक नंबर 3। ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, जब FeCl3 को हम कंसंट्रेटेड NaOH में डालेंगे तो कैसा कोलोइड बनता है? ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर सुनिए। FeCl3 को कंसंट्रेटेड NaOH में डालेंगे तो कैसा कोलोइड बनता है? तो ध्यान रखना, नीचे मेरे पास क्या है? NaOH। ऊपर से क्या डाला? FeCl3। तो इसके अंदर क्या बनेगा ये बताओ पहले, ये क्या बनेगा मोटा सा? FeOH, OH, FeOH थ्राइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बनेगा? FeOH थ्राइस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 2, अब ये बताओ, ये तो कंज्यूम हो गया। अब नीचे क्या पड़ा हुआ है? NaOH। वहां पे 2 आयंस होंगे NaOH में, 2 आयंस Na और OH। बताओ इससे मिलता जुलता कौन है? इससे मिलता जुलता इन दोनों में से? OH, हाँ हाँ OH। तो इसके ऊपर OH की लेयर
आएगी। याद हो गया। और इसे लिखेंगे कैसे, Fe2O3XH2O/OH। ये इसकी पहली लेयर है, दूसरी Na की आएगी। ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी आज, ये कैसे आता है। ये पूछेंगे कि भाई मेरे पास ऐसे चित्र आएगा, इसका चित्र NaOH दे देंगे, नीचे ऊपर ऐसे लिख के दे देंगे। पूछेंगे कि कौन सा कोलॉइड बनेगा विशाल। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हर बार Fe2O3 यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इसमें नीचे दो आयंस पड़े हुए थे साथ में, तो दोनों में से कौन सा आयन आएगा जो इससे मिलता जुलता होगा। हाँ, यस जो मैम। इससे मिलता जुलता होगा, OH मिलता जुलता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं जैसे नीचे लिखा हुआ है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे तो फोटो ले लेना। क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन। अगर आपसे पूछे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, Fe2O3.XH2O, फिर उसके बाद यहाँ पे /OH-। ये इसका आंसर है। क्या हो रहा है? स्क्रीन चली गई। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन आता है हॉट वाटर। क्या, हॉट वाटर, हॉट वाटर। अब पूछे है इसको हॉट वाटर में डालना है, तो बस इसमें किस चीज के आयन बनेंगे, इसमें भी वही बनेंगे, आयन तो वही बने। अब ये बताओ, इसका पीपीटी तो यही बनेंगे, ये पीपीटी है, कौन है। पीपीटी। अब मुझे बताओ, पानी में तो आयंस नहीं होते ना, जो वाटर होता है ना खाली, उसमें आयंस नहीं होते, तो सिर्फ आयंस इसी के होंगे। तो भाई इसमें कितने आयंस हैं, दो हैं, एक Fe3+ और Cl-। बताना इस पीपीटी से मिलता जुलता कौन है। Fe। पॉजिटिव कोलोइड बना आपकी बारी है, नेगेटिव। पॉजिटिव। हाँ, मैं ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया, मैं अभी डिस्कस करती हूँ तुमसे। ये खत्म। अब एक टैनिंग कराती हूँ, हमारा मोस्टली सारा खत्म, एक डायलिसिस बचेगा, उसके बाद खत्म। A/Fe3+, लिख लोगे इसको, याद हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। यस मैम। फिनिश। इसको नोट करना है तो करो, नहीं तो मैं इसको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ तुम्हें। हाँ स्क्रीनशॉट। चलो, हमारे 4 टॉपिक हो गए। आज एक बार एक काम करो, फटाफट से ये नोट चेक करो, मैंने आज क्या क्या करवाना था, हुआ कि नहीं, एक बार देख के बताओ। पहला टॉपिक क्या था, पहला था इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, मैंने अभी समझाया कि किसी भी कोलॉइड पे हमेशा दो लेयर होते हैं, एक फर्स्ट लेयर, एक सेकेंड लेयर। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। ये टॉपिक खत्म। दूसरा टॉपिक बताइए क्या था। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इसी को कहते हैं, ये जो दो लेयर थी। तीसरा बताओ। मोबाइल या डिफ्यूज लेयर। वो फिक्स लेयर कौन सी होती है, जो अंदर वाली है। मोबाइल लेयर कौन सी होती है, सेकेंड लेयर। नेक्स्ट। फिक्स लेयर। वो बता दी मैंने। नेक्स्ट। विशाल, यस मैम। एक बार आंसर बताते जाओ, बिना देखे सोचो दिमाग में और फिर आंसर बताओ। कौन किसमें बताओ कौन सा कोलॉइड बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव।
वाले में भी पॉजिटिव। थर्ड वाले में भी पॉजिटिव हम्म, और लास्ट वाले में नेगेटिव। बिल्कुल सही बात। समय पहले तो AgI के PPT बनेंगे, फिर नीचे Ag प्लस आके घेरेगा, पहली लेयर Ag प्लस की बनेगी, फिर इसके अंदर AgI को, एक सेकेंड, AgINO3, Ag के दो पार्टिकल्स हैं, फिर KNO3 है, राइट। अब अगले वाले में I ज्यादा है तो I की लेयर आएगी, तो ये नेगेटिव कोलॉइड है, ये पॉजिटिव कोलॉइड है। इसके ऊपर एक सेकेंड लेयर भी आएगी, तो यहाँ पे तो सेकेंड लेयर आएगी NO3 की, यहाँ सेकेंड लेयर किस चीज की आएगी, Ag प्लस, नहीं नहीं नहीं, नहीं। NO3 माइनस K K प्लस। प्लस, क्योंकि KI ज्यादा है ना, AgNO3 तो यूज हो जाएगा। अब इसको कौन घेरने आएगा, कर लोगे ये क्वेश्चंस? फिनिश। चलिए भाई, अब आपको ये सारा हो गया, अब टैनिंग करा दूं फटाफट। इसमें चलो, पहले तो ये बताओ, हमने ये पढ़ा था कल, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बताओ क्या होता है प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अरे तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन क्या होता है? वो वो बनना, क्या कहते हैं, कुछ कंपाउंड बनना। अच्छा, नहीं, ये कोलॉइड है, हम कोलॉइड चैप्टर में पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन। ये कोलॉइड में डिस्पर्स फेज है ये, और ये डिस्पर्जन मीडियम। इस सारे को हमें इकट्ठा करना है। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो ये नीचे गिरेगा, तो इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या फिर कोएगुलेशन कहते हैं। मैंने भी तो ये कहा क्या था। कर रहे हो? फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। कंपाउंड नहीं बन रहा नया, जो कोलोइडल पार्टिकल थे वो इकट्ठे हो गए, पहले उन पे चार्ज था, इसलिए वो टकरा रहे थे एक दूसरे से, अब चार्ज हटा दे तो वो सारे चिपक जाएंगे। समझ आई बात? हम्म। इसमें हमने, तुमने वीडियो देखी हो तो हमने दो तीन टॉपिक पढ़े थे, एक तो बॉइलिंग करके कर सकते हैं, दूसरा कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तीसरा पिछली वाली वीडियो में, तीसरा म्यूचुअल कोएगुलेशन, अगर पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, म्यूचुअल कोएगुलेशन। तो जब मैं था तभी ठीक, हो गए थे एक, तीनों। ठीक है, म्यूचुअल कोएगुलेशन में बादल का वो भी है, बादल से बारिश होना, उसे भी म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट, उसमें हमने वो पढ़ा था जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना उसकी पावर ज्यादा होती है उसको बिठाने की। फिर उसमें कोएगुलेटिंग वैल्यू पढ़ा था, और इसी रूल को हार्डी स्कूल्स रूल कहते हैं, हार्डी स्कूल्स रूल। याद आया कुछ? अब मैंने हाँ, पूछा, मान लो कि आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, पहले बात तो ये ध्यान रखना, आर्सेनिक, इसको तुम ऐसे याद रखना, आर्सेनिक सल्फाइड, इसको ये याद रखना, कोई सैनिक आ रहे हैं, सैनिक, कोई कोई दूसरी कंट्री के सैनिक आ रहे हैं, वो हमारे लिए नेगेटिव लोग है ना, तो ध्यान रखना ये नेगेटिव कोलॉइड होते हैं, आर्सेनिक, आर्सेनिक बोलते हैं इसको। आर्सेनिक सल्फाइड के जो कोलॉइड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और
आयरन ऑक्साइड के, आयरन ऑक्साइड हमारे आयरन मैन, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव, ऐसे याद रखना। एक बार फटाफट बताओ। आयरन ऑक्साइड, वेट 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 वेट, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड पॉजिटिव कोलोइड होता है नेगेटिव? पॉजिटिव। और आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है। तो मान लो कि मेरे पास इसमें पॉजिटिव कोलोइड है और इसके अंदर नेगेटिव कोलोइड है, दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में मिक्स कर दो तो ये एक दूसरे के चार्ज को हटा देंगे और नीचे गिरेंगे। इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल, एक दूसरे की मदद करी है कोएगुलेशन होने में। इसी तरीके से बादल का बताया था। मान लो इस वाले बादल पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले बादल पे नेगेटिव चार्ज है, ये जब टकराते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। तो इनमें जो पानी की बूंदे थी वो नीचे गिरेगी। इस तरीके से क्या होती है? जैसे पेप्टाइजेशन में भी तो यही होता हाँ, पेप्टाइजेशन। अरे यार, पेप्टाइजेशन में ये नहीं होता। है, उसमें भी तो वो हो जाता है, नीचे गिर जाता है वो एक साथ कंबाइन होके। समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता वो प्रेसिपिटेशन होता है, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो अभी पढ़ा, कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन एक ही बात है। हूँ। कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन एक ही बात है। तुमने अभी जो बोला वो पेप्टाइजेशन है, जो बिल्कुल अभी बोला। पेप्टाइजेशन इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? पीपीटी पहले से पढ़ा होता है, उसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, ये इस दोनों, इन दोनों में से कोई एक चीज जाके इस पे चिपक जाएगी, और चिपकेगी तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरता है। कोलोइड बनता है पेप्टाइजेशन से, ना कि बैठता है। बनता है, बनता बनता। समझ आया? अपोजिट है एक दूसरे के, पेप्टाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक, बताओ। इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलो देखो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे ये बताओ, मेरे पास कोलोइड्स हैं, इन पे सेम चार्ज है, क्या ये नीचे बैठेंगे अभी? ना, नहीं, क्योंकि ये पास आएगा ना इसके, तो टकरा के दूर चले जाएंगे। अगर मैं इसका चार्ज मिटा दूं तो बताओ, क्या ये पास आ सकते हैं अब? चार्ज मिटा दूं तो? हम्म, और चार्ज मिटाने से पास आएंगे, पास आएंगे तो चिपकेंगे, चिपकेंगे तो एक हो जाएंगे, ये सारे एक बन गए। और एक बन गए तो साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो क्या होएगा? नीचे गिरेगा। क्या करेगा? नीचे गिरेगा। बन गया पीपीटी। इसमें इसे प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। अब ये बताओ, क्या करूं जिससे कोई चीज इकट्ठी हो जाए? उसके चार्ज को हटा दो। जैसे आपने मलाई देखी होगी, दूध में मलाई होती है, हम क्या करते हैं? उसको तेज, एक मिक्सर मिक्सर होता है, मिक्सर सा, उसको तेज स्पीड से घुमाते हैं, तो तुम देखते होगे ना, मक्खन अलग हो जाता है। मक्खन क्या अलग हो जाता है? मक्खन अलग, और जो इसके अंदर पानी होता है वो अलग हो जाता है। उसे मक्खन को फिर अलग कर लेते हैं, तो इसे भी कोएगुलेशन कहते हैं। मतलब डिस्पर्स्ड फेज को मीडियम से क्या कर दिया? अलग। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये हमारा ब्लड है, क्या है? विशाल, हेलो। इसमें देखो, आपने कभी एलम देखा? एलम घर में फिट करी, देखी होगी एलम। जो हमारे पास घर में एलम होती है, यानी कि फिटकरी, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है। क्या है ये फिटकरी का फॉर्मूला? तो इसमें बहुत सारे आयंस हैं, के प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, SO4। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आयंस होते हैं फिटकरी में। क्या होते हैं? प्लस भी होता है और माइनस भी। वही सारी है तो बताओ। इसमें एलम, 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 एलम में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। मुझे ये बताओ, हमारा जो खून होता है, ब्लड, तुम वो कोलॉइड है या नहीं? खून, ब्लड कोलॉइड होता है या नहीं होता है? कोलॉइड होता है।
ब्लड में एक तो लिक्विड होता है प्लाज्मा, और बहुत सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पड़े रहते हैं लाल लाल, है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनपे बहुत सारे। मुझे ये बताओ, अगर मैं इनका पॉजिटिव चार्ज मिटा दूं तो क्या होगा? बड़ा बड़े होके नीचे हो जाएंगे, कोएगुलेशन हो जाएगी। कोएगुलेशन हो जाएगी, वेरी गुड, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन। तो आपने अगर देखा होगा कि या मान लो आपका फेस है, ठीक है, ये फेस है, ये फेस, यहाँ पे मान लो कट लग गया शेविंग करते हुए, ये देखो खून बह रहा है, तो आप क्या लगाते हो? एलम नहीं लगाते? फिट करी, वो भी लगाते हैं, वो कौन होते हैं, बार्बर, बार्बर क्या बोलते हैं उसको, यस मैम। बार्बर, फेशियल वो तुम्हारी बियर्ड वेयर करते हैं, जो भी करते हैं बार्बर। तो बार्बर क्या करता है? एलम लगाता है फेस पे, कहीं कट लग जाए, या हम घर पे भी कर सकते हैं, एलम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहा है, हम चाहते हैं वो कोएगुलेट हो जाए, क्लोटिंग हो जाए, कोएगुलेट मीन्स इकट्ठा हो जाए वहीं पे, थक्का बन जाए, क्लोट। तो हम क्या करते हैं? एलम लगाते हैं। एलम में क्या होता है? प्लस भी होता है और माइनस भी। ब्लड पे कैसा चार्ज होता है? अभी बताया था, प्लस। ब्लड पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। तो एलम का नेगेटिव वाला आके उस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि ब्लड में बहने वाली जो चीजें पहले कोलॉइड थी वो इकट्ठी हो जाती हैं, और यहीं पे ब्लड रुक जाता है, फ्लो नहीं करता। समझ आया? तो ब्लड, इसे बोलते हैं ब्लड का कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन। तो कहीं पे भी आपको चोट लगी हो, ये फिंगर है, कट लग गया, ब्लड बह रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? तुरंत एलम का टुकड़ा रगड़ देंगे, तो उससे ब्लड बहना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्लोटिंग हो जाएगी, उसमें जो पार्टिकल्स पहले लिक्विड की तरह बह रहे थे वो इकट्ठे हो जाएंगे एक पॉइंट पे, और फिर हमारा वहां पे क्लोटिंग हो जाएगी और वो ब्लड बहना रुक जाएगा। आप एलम भी यूज कर सकते हो। एलम को क्या कहते हैं? फिटकरी, एलम। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो? FeCl3, याद करो फटाफट। FeCl3 ये एक एंटीसेप्टिक होता है, आप तो बायो वाले बच्चे हो, आपको पक्का पता होना चाहिए। ये एक एंटीसेप्टिक होता है, और दूसरा इसमें दो चार्ज होते हैं, Fe3+। बताना ब्लड को कौन आके न्यूट्रलाइज करेगा, Fe या Cl? Cl। वेरी गुड, Cl, वेरी वेरी गुड। तो फेरिक क्लोराइड, हम अगर कहीं पे, जैसे मैं तुम्हें अपना किस्सा सुनाती हूँ, कॉलेज में थी भाई, प्रोफेसर जो बड़े अच्छे होशियार होते हैं वो तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो उन मैम ने बोला, मतलब एक बच्चे को चोट लग गई, तो वो फटाफट से बोलती, लैब जो स्टाफ होता है हमारे में, भाई वो देना FeCl3, FeCl3, मतलब चिल्लाने लगी वो। तो क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से नॉलेज है FeCl3 क्या होता है। गुड पॉइंट्स क्या FeCl3 के? एक तो ये एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट है, नहीं कोएगुलेटिंग एजेंट, एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। कोएगुलेटिंग एजेंट क्या होता है? जो हेल्प करे क्लोटिंग करने में। दूसरा ये क्या होता है? एंटीसेप्टिक। एक तो कोएगुलेटिंग एजेंट है, दूसरा एंटी सेप्टिक। तो दोनों अच्छी बातें हैं, बैक्टीरिया को भी किल करेगा और ब्लड को बहने से रोक देगा। याद हो गया? यस। तो ये भी क्या है? कोएगुलेशन। तो हम कोलॉइड से घिरे हुए हैं, बादल। और तुमने वो टॉपिक देखा था डेल्टा का बनना, डेल्टा कैसे वो मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है, नदियों के किनारे मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है, वो पढ़ना है आपको, चिमनी पढ़नी है। और मैंने सारा बता दिया चिमनी का प्रोसीजर। चिमनी में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। पूरा समझाया था, दोबारा वीडियो देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, टैनिंग क्या होता है? सबसे पहले आप ये बताओ, आपके शरीर पे खाल तो होगी, स्किन, आपके शरीर, अब तुम नोटिस करो, एक बार अपना हाथ आगे लेकर आओ या फेस, कुछ भी, अब फील करने की कोशिश करो, आपके हाथ पे स्किन है, एक हैंड पर क्या है? स्किन होती है, पूरे शरीर पे स्किन है। आपको पता है आपकी स्किन पे कितना सारा चार्ज है? सर्दियों में जैसे कपड़े वपड़े उतारते हैं तो कुछ अजीब सा आवाज सी आती है, चार्ज होता है हमारे शरीर पे, होता है कि नहीं? हमारे शरीर पे चार्ज होता है। अगर हमारे शरीर पे कोई गर्म चीज गिर जाती है, हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ, कोई गर्म चीज गिर जाए, कोई एसिड गिर जाए, है ना, तो हाथ जल जाता है, और जल जाता है, तुमने देखा स्किन कैसी हो जाती है वहां से, एकदम कैडी। जैसे कई बार मेरे हाथ पे फेविक्विक गिर जाती है, कभी नोटिस करना, मतलब मेरे हाथ पे तो लगती रहती है, हमारे स्कूल में बहुत काम रहता है। फेविक्विक जब भी जिस उंगली से टच होते हैं, फेविक्विक बोलते हैं उसको, हाँ फेविक्विक,
देखिए कभी फेविक्विक यस जहां पे गिरती है वो हाथ अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, सेंसेशन ही खत्म हो जाती है। तो स्किन क्या हो गई, वो हो गई एक जगह इकट्ठी हो गई, स्किन कोएगुलेशन हो गया। इसी तरीके से जानवर, बच्चों सुनो, एनिमल की स्किन को हाइड कहते हैं, शायद सुना होगा। क्या कहते हैं, हाइड। एनिमल की स्किन को क्या कहते हैं, हाइड। सुन लिया। तो ये जानवर है कोई, ये कोई जानवर है, ठीक है। ये ना इसके ऊपर हाइड है यानी कि स्किन, इस एनिमल की स्किन है ये रही स्किन। अब ना कुछ लोग इसकी स्किन को उतार देते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेदर बनाने वाले लोग इसकी स्किन को उतार देते हैं उस तरह से। अब जानवर की खाल को जब वो उतारते हैं ना, मतलब जैसे बाल उतारते हैं वैसे खाल भी उतार देते हैं। आजकल वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ना करें, पर उनको तड़पा तड़पा के उनकी खाल उतार देते हैं। तो ये जो खाल है ये लचीली है या हार्ड है अभी, लचीली होगी सॉफ्ट होगी, ये कैसी है अभी खाल, लचीली, यानी कि वेरी वेरी सॉफ्ट। ये हाइड है, एनिमल हाइड, एनिमल की खाल लचीली है। अब इसको क्या करेंगे हम, एक सॉल्यूशन में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें प्लस भी और माइनस भी। अब जानवर की खाल पे प्लस भी होते हैं प्लस होते हैं मान लो, तो जिस सॉल्यूशन में डालेंगे नेगेटिव वाला हिस्सा उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एनिमल की जो खाल थी वो टाइट हो जाएगी, जैसे हमारी स्किन एकदम कैडी सी नहीं हो जाती, इस जानवर की खाल एकदम कर्डी हो जाएगी, टाइट। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेदर। क्या बोलते हैं, लेदर। और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं टैनिन, ठीक है, टैनिन सॉल्यूशन। ये टैनिन सॉल्यूशन में प्लस भी होता है और माइनस भी, ठीक है। और वो क्या करता है, एनिमल की स्किन के ऊपर चार्ज को हटा देता है। इससे एनिमल की स्किन के पार्टिकल्स टाइट हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, कोएगुलेशन हो जाती है, और हमें क्या मिलता है, लेदर। आवाज आ रही होगी, लेदर लेदर। उसके अलावा इस प्रक्रिया को टैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टैनिंग। एक बार रिपीट कर देती हूँ, समझ नहीं आया होगा। देखो, एनिमल की स्किन को क्या कहते हैं, हाइड। एनिमल हाइड मतलब एनिमल की स्किन। इस स्किन को उतार दो, किस सॉल्यूशन में डालते हैं, टैनिन सॉल्यूशन में डाल दो। बताओ क्या होगा यहाँ पे डालने से। सारी